अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, हर खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ डोनट्स। बहुत इजी बनेंगे, फटाफट बनेंगे और बिल्कुल ऐसे ही बनेंगे जैसे बेकरी से ख़रीद के लाते हैं। ये देखिए, मैंने 2 कप्स मैंने लिया है यहाँ पे मैदा, और हाफ कप मैंने लिया है यहाँ पे दूध। नीम गर्म कर लिए। आप इस चाहें तो इसमें पानी ऐड करें, चाहे तो ना भी ऐड करें। साथ में मैंने 2 टेबलस्पून देसी घी लिया है। आप मक्खन भी ले सकती हैं, और अगर नहीं है आपके पास अवेलेबल तो कोई इशू नहीं है, आप इसको स्किप भी कर सकती हैं। साथ मैंने 1 टेबलस्पून यहाँ पे लिया है बेकिंग सोडा, सॉरी बेकिंग पाउडर। सोडा नहीं, मीठा सोडा आपने नहीं लेना, बेकिंग पाउडर लेना है, ठीक है। साथ मैंने खमीर लिए हैं, खमीर मैंने लिया है 1 टेबलस्पून, ठीक है। साथ मैंने एक अंडा ले लिया है, और शुगर मैंने ले लिए 3 टेबलस्पून मैंने शुगर लिए। इसको आप चाहे तो बारीक भी कर लें, और चाहे तो ऐसे भी रखें, हो जाएगा, बहुत अच्छा बनेगा, लेकिन बारीक कर ले तो ज़्यादा बेस्ट है। चुटकी भर मैंने साथ में नमक लिया है। सबसे पहले मैं डो तैयार करूँगी। डो हमने बहुत अच्छी सी तैयार करनी है। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ खमीर, 1 टेबलस्पून खमीर जो मैंने लिया था, 1 टेबलस्पून मैंने बेकिंग सोडा लिया था, बेकिंग पाउडर लिया था, शुगर ऐड कर रही हूँ मैं, और नमक। घी ऐड कर रही हूँ, मक्खन ऐड कर ज़्यादा बेस्ट है, और मेरे पास मक्खन अवेलेबल नहीं था, मैंने घी ऐड किया। और अंडा। इसको मैं अच्छे से मिक्स करूँगी। एक नरम सी डो हम लोग तैयार करेंगे। आप चाहें तो इसमें खुश्क दूध जो होता है वो भी आप ऐड कर सकती हैं, हाफ कप, लेकिन वो ऑप्शनल है। वो भी अगर ऐड करेंगी तो ज़्यादा टेस्टी हो जाएंगे, नहीं ऐड करेंगी तो भी कोई इशू नहीं है, मैंने नहीं ऐड किया। ओके, इस स्टेज पे हम इसे बहुत अच्छे से, जो नीम गर्म दूध हमने लिया था उसके साथ हम लोग गूंद लेंगे। अब हाथों की हेल्प से गूंदेंगे, क्योंकि डो बनाने के लिए हाथों की हेल्प ज़रूरी है। एकदम से हम सारा दूध नहीं ऐड करेंगे, थोड़ा सा करके ऐड करेंगे, ताकि हमारी डो बहुत अच्छी तैयार हो जाए। ये देखिए, इस स्टेज पे हम इसको यहाँ से निकाल के तो हम अपने काउंटर पे ले जाएंगे, और उस पर थोड़ा सा हम इसको गूंदेंगे अच्छे से। ओके जी, हम अपने काउंटर पे आ चुके हैं। अब हम इसको यहाँ से काउंटर पे शिफ्ट करेंगे। और इसको 2 to 3 मिनट्स के लिए हम बहुत अच्छे से गूंद लेंगे। आपकी डो नरम होनी चाहिए, तभी आपके डोनट्स बहुत अच्छे तैयार होंगे। ओके जी, अब हम इसको किसी बर्तन में निकालूंगी। ओके जी, काउंटर मैंने साफ कर लिया है। मैं ज़रा सा ऑयल, अपने बर्तन में ऑयल लगाऊंगी। थोड़ा सा अपने बर्तन को ऑयली करके ये अपनी डो में इसमें रखूंगी। इसको रख के इसको मैं कवर कर लूंगी। आप चाहें तो किसी प्लेट वगैरह से इसको कवर कर लें, और इसको 30 मिनट्स के लिए आप
इसको रख देंगी और 30 मिनट्स के बाद या जब तक ये डबल होती उतने टाइम तक आप इसको रखेंगी और उसके बाद आप इसको दोबारा से गूंद लेंगी और फिर हम डोनट्स बनाएंगे। मिलते हैं 30 मिनट्स के बाद। डो मेरी रेडी हो चुकी है, डबल हो चुकी है, इसको मैं चेक कर लेती हूँ। ओके, ये रेडी है, इसको मैं इसमें से निकाल लूँगी। इसको मैं थोड़ा सा गूंद लूँगी। थोड़ा सा हम मैदा ले लेंगे और इसको अच्छे से हम गूंद लेंगे। ताकि बहुत अच्छी से हमारी डो रेडी हो। ये देखें, अब मैं इसको बेल लूंगी। थोड़ा सा मैं मैदा इसमें लगा के इसको मैं बेल लूंगी। इसको मैंने बेल लिया है। ना तो बहुत बारीक रखनी है इसकी तय और ना बहुत मोटी रखनी है। ठीक है, ये इतनी मोटी इसकी तय होगी। अब आप चाहें तो जो डोनट्स का कटर है वो यूज़ करें। मैं ये एक बॉटल का ढक्कन ले रही हूँ, 2 साइज़ के मैंने लिए हैं और एक मैं ये लूँगी इसके दरमियान की कटिंग का। आप चाहें तो कटर यूज़ करें। ये देखें, ऐसे आपने डोनट की कटिंग करनी है और फिर इसको 10 मिनट्स के लिए आपने इनको रख देना है।
एक कंटेनर लें, ये मैं एक कंटेनर ले रही हूँ। इसमें थोड़ा सा मैदा छिड़क लें ताकि चिपके ना, और इस पे ये आप निकाल लें डोनट्स, यूं करके रखती जाएं। और 10 मिनट्स के लिए आप इनको रस देंगी। 10 मिनट्स के बाद हम इनको फ्राई करेंगे। चॉकलेट ग्लेज बनाने के लिए मैंने हाफ कप या आप 4 टेबल स्पून इस तरह ले लें। आप जितना आपको चाहिए होगा उसके अकॉर्डिंग भी लें। मैंने कुछ इसके साथ डेकोरेट करने हैं और कुछ मैंने और चीज़ें रखी हुई हैं उनके साथ डेकोरेट करूँगी। तो मैंने ये 4 टेबल स्पून मैंने लिया है यहाँ पे आइसिंग शुगर लिए हैं, और 2 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे लिया है कोको पाउडर, और थोड़ा सा दूध में इसमें डाल के इसको मैं अच्छे से मिक्स करूँगी। आप चाहें तो इसमें वनीला एसिड भी ऐड कर सकती हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें। ओके जी, चॉकलेट ग्लेज़ हमारा रेडी हो चुका है। ये देखें, सो वेरी नाइस। ये देखें, अब हम फ्राई करते हैं अपने डोनट्स। ओके जी, ऑयल हमारा गरम हो चुका है। ये मैंने चेक करने के लिए जो छोटा सा मुन्ना सा पीस हमने निकाला था वो मैंने इसमें डाला है। अब हम एक एक उठाएंगे अपना डोनट और हम फ्राई करने के लिए इसको डिप करेंगे। ये देखिए, ये काफ़ी फूल गए है। ये देखें, प्यारा सा मुन्ना सा डोनट। ऐसे ये देखें, मैं इनको पलट लूँगी। हीट को मैं थोड़ा सा कम कर देती हूँ। बहुत ही प्यारा कलर आता है। आपको जो कलर चाहिए उतना आप इसको पका लें। ये देखें, ऐसे हम इनको निकाल लेंगे। वाओ, इट्स यमी। ओके, इसी तरह हम बाकी के अपने डोनट्स फ्राई करेंगे और फिर इनको चॉकलेट ग्लेस में डिप करके मज़े मज़े से खाएंगे। अगर मेरी रेसिपीज अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और
शेयर ज़रूर करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरी रेसिपीज़ मिलती रहें। मुझे तो बहुत पसंद है डोनट्स, और किसको नहीं पसंद। बच्चों को पसंद होते हैं, बड़ों को पसंद होते हैं, सबको ही पसंद होते हैं। और अगर घर पे बना ले तो फिर तो क्या ही बात है। ये बहुत ही प्यारे लग रहे हैं और मेरा दिल करे मैं जल्दी से ये रेडी हो और जल्दी से खाऊं। ये हमारे रेडी हो चुके, ये देखें, वाओ, ये देखें, बहुत प्यारे हमारे यमी वाले डोनट्स रेडी हैं। और मैं अब आपको दिखाऊंगी कि आपने इनको डेकोरेट कैसे करना है। अब मैं डोनट्स को चॉकलेट ग्लेस में डिप करूंगी। ये देखें, डोनट्स बहुत मज़े के रेडी हैं। एक डोनट आप उठाएं, इसको डिप करें जिस बर्तन में आपने ग्लेस बना के रखा होगा, उसमें डिप करें अच्छे से और निकाल के किसी कंटेनर में रख दी जाए। 5 मिनट्स के लिए आप रखेंगे तो ये एडजस्ट हो जाएगा, थोड़ा ड्राई हो जाएगा और बहुत अच्छा लगेगा। इसी तरह आप सारे डोनट्स को उठाते जाएं, उनको चॉकलेट ग्लेस में डिप करके उनको रखती जाएं। ऐसे आप चाहें तो इस पे नारियल जो होता है वो, उससे भी आप डेकोरेट कर सकती हैं। नारियल क्रश करके आप डेकोरेट करें, आप आइसिंग शुगर से डेकोरेट करें, आपके पास जो चीज़ अवेलेबल है उससे आप डेकोरेट करें। मेरे पास जो चीज़ें अभी अवेलेबल थी मैंने उसके साथ डेकोरेट को किया है। ये मैं आइसिंग शुगर यूज़ कर रही हूँ, इसके साथ मैं कर रही हूँ। यही बहुत टेस्टी लगता है, जब आप खाएंगे तो बहुत मज़े का टेस्ट आएगा आइसिंग शुगर से। और आप चाहें तो चॉकलेट ग्लेस लगा के तो उस पर आप कोई भी आपके घर में चीज़, ऐसी चीज़ हो जो डेकोरेट हो, जिससे आप केक वगैरह डेकोरेट करती है, आपके पास हो तो आप उसे डेकोरेट कर लें। यहाँ पे मैं इसको मेरे पास सौंफ था कलरफुल, तो वो उसके साथ मैंने इसको डेकोरेट कर लिया है। उससे भी ये बहुत प्यारा लग रहा है और बच्चे बहुत अट्रैक्ट होते हैं ऐसी चीज़ को देख के। ये देखिए, ये कितना प्यारा लग रहा है जिसको मैंने डेकोरेट किया है। ओके जी, इसी सीक्वेंस से आप सारे डेकोरेट कर लें। मेरी डोनट्स की रेसिपी आपको कैसी लगी है मुझे फीडबैक ज़रूर दें, दुआओं में ज़रूर याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट किसी बहुत अच्छी सी यमी सी क्विक सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।